स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी जोन में। 2021 में फौजी बनना है मेरे भाई, ये निश्चय कर लो। ठीक है, तो आज का क्लास बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, तगड़े तरीके से चलेगा। तो 25 में से आपको 22 का सही जवाब करना है। ठीक है, अब की बार आर्मी पार, सारे क्वेश्चंस को गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। एक ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है CH4, दूसरा दे रखा है C2H6, तीसरा दे रखा है C3H8, चौथा दे रखा है CH3। अब बताओ भाई, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे आप लोग? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने बी दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब देखो, यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि निम्न में से किस नमक का रंग नीला होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है फेरस सल्फेट, दूसरा दे रखा है कॉपर सल्फेट, तीसरा दे रखा है कोबाल्ट क्लोराइड, चौथा दे रखा है फिटकिरी। तो अब बताओ भाई, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या दोगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर और ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन को करते चलेंगे। तो बस भाई, आप लोग इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना। देखो, हमारा तीसरा क्वेश्चन हमको क्या बोलता है? टिंडल प्रभाव, ठीक है, प्रकाश के किस गुण से संबंध रखता है? ठीक है, कौन सा? टिंडल प्रभाव। अब बोल रहा है, पहला ऑप्शन दे रखा है प्रकाश बिखराव, दूसरा दे रखा है विसर्जन, तीसरा दे रखा है निलंबन, ठीक है, और चौथा दे रखा है कोई नहीं। तो अब बताओ भाई, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या दोगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का बिखराव हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन जिन्होंने दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ से हमारा चौथा क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है कि निम्न में से, ठीक है, कौन सा क्लोराइड नहीं है? पहला ऑप्शन दे रखा है दूध, दूसरा दे रखा है रक्त, तीसरा दे रखा है आइसक्रीम, चौथा दे रखा है शहद। तो अब भाई बताओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, शहद जो है वो क्लोराइड नहीं है। अब देखो, हम लोग अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा पांचवा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या बोल रहा है कि SI पद्धति में, ठीक है, SI पद्धति में विभवांतर की इकाई क्या होती है? पहला ऑप्शन दे रखा है कूलम, दूसरा दे रखा है ओम, तीसरा दे रखा है बोल्ट, चौथा दे रखा है एम्पियर। अब बताओ भाई, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या दोगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर का SI मात्रा क्या होता है? बोल्ट होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब देखो, यहाँ से बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से देखो, 6 नंबर हमको क्या बोलता है? किसी बिजली के खंभे की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है वाट, दूसरा दे रखा है ल्यूमन, तीसरा दे रखा है ल्यूमन वाट, चौथा दे रखा है एम्पियर। अब बताओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से समझते हुए ज़बरदस्त तरीके से चलेंगे। रात के 8 बजे में ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से लाइव वीडियो आप लोगों के बीच लाया जाता है। तो भाई, करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर बजाना है। ठीक है, सब सीताराम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सातवां क्वेश्चन देखो, यहाँ से क्या बोलता है? भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। ठीक है, पहला दे रखा है MS स्वामीनाथन, दूसरा दे रखा है APJ अब्दुल कलाम, तीसरा दे रखा है वर्गीज क्यूरियन, चौथा दे रखा है वाइस सुदर्शन। ठीक है, अब बताओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, MS स्वामीनाथन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, हमारा 8वां क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है कि आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है कि कब हुई थी, कहाँ हुई थी। ठीक है, अब देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है जापान में, दूसरा दे रखा है बर्मा में, तीसरा दे रखा है सिंगापुर में, चौथा दे रखा है जैसलमेर में। अब बताओ भाई, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या दोगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सिंगापुर में क्या हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, यानी कि स्थापना हुई थी। अब देखो, यहाँ से हमारा 9 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन किसी राज्य का राजधानी नहीं है? अब देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है देहरादून, दूसरा दे रखा है कानपुर, तीसरा दे रखा है लखनऊ, चौथा दे रखा है पटना। तो पटना कहाँ का है? बिहार का है। और यहाँ से देखो, कानपुर और लखनऊ, ठीक है, ये दोनों उत्तर प्रदेश में आते हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दोगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का राजधानी क्या है? लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो कानपुर जो है वो यहाँ पे
राजधानी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन। 10 नंबर में हमको क्या बोलता है कि नाजीवाद, ठीक है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन दे रखा है हिटलर, दूसरा दे रखा है मुसोलिनी, तीसरा दे रखा है बिस्मार्क, चौथा दे रखा है गैरीवाल्डी। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नाजीवाद का संस्थापक कौन था? हिटलर था। ठीक है, जो कि कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का था। हिटलर कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है कि हिटलर कहाँ का था? तो ऑस्ट्रिया का था। कल भी हमने करा रखा है। अब देखो यहाँ से अगला क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? पहला ऑप्शन दे रखा है इल्तुतमिश, दूसरा दे रखा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा दे रखा है रजिया सुल्तान, चौथा दे रखा है गियासुद्दीन बलवान। ठीक है, अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है, ठीक है, इल्तुतमिश दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ठीक है, तो शानदार तरीके से ज़बरदस्त तैयारी करते रहिए। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल अपने ट्रेड की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो 12 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। पहला ऑप्शन दे रखा है लोथल, दूसरा दे रखा है हड़प्पा, तीसरा दे रखा है रोपर, चौथा दे रखा है बनवाली। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने ए दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। लोथल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि फहियान, ठीक है, कहाँ का निवासी था? अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा है भूटान, दूसरा दे रखा है अमेरिका, तीसरा दे रखा है चीन, चौथा दे रखा है बर्मा। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फहियान जो था वो चीन का निवासी था। ठीक है, हमारा लाइव सेक्शन आप लोगों को कैसा लगता है? लाइव सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइव वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर लाइव सेक्शन में अभी आप क्लास कर रहे हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पर बगैर समय बर्बाद किए, ज़्यादा समय भी नहीं लेता और 25 से 30 क्वेश्चन आपको डेली करवाते रहता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन 14 नंबर हमको क्या बोलता है कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम है? ठीक है, पहला दे रखा है ऑप्शन शुद्धोधन, ठीक है, दूसरा दे रखा है दुर्योधन, तीसरा दे रखा है कपिल, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, शुद्धोधन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब देखो यहाँ से हमारा 15 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? अब देखो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रखा है। ठीक है, तो अब बताओ भाई पहला ऑप्शन दे रखा है हुमायूं, दूसरा दे रखा है जहांगीर, तीसरा दे रखा है बाबर, चौथा दे रखा है कोई नहीं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो था वो कौन करवाए थे? तो अकबर करवाए थे। ठीक है, अकबर करवाए थे, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या दोगे आप लोग? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी दोगे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा, और ये हमको याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ से देखो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, भारत में रबर का उत्पादन, ठीक है, भारत में रबर का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन भाई गलत हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो यहाँ से देखो इसका आंसर मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, रबर का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? केरल राज्य में होता है। ठीक है, अब देखो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन परिवहन, दूसरा दे रखा है जीवाणुओं को नष्ट करना, तीसरा दे रखा है रक्त अल्पता को रोकना, चौथा दे रखा है लोहे का उपयोगीकरण। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन परिवहन। माफ़ी चाहेंगे, लगातार बोलने के क्रम में थोड़ा मिस्टेक्स हो गई है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से 18 नंबर हम लोगों को क्या बोलता है कि शुष्क सेल में, ठीक है, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, क्या होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? शुष्क सेल में जिंक की सतह पर क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है 19 नंबर, निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? ठीक है, कौन सा रंग क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है नीला, दूसरा दे रखा है लाल, तीसरा दे रखा है हरा, चौथा दे रखा है पीला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या दोगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हरा रंग का क्या है? अवशोषण
क्लोरोफिल के द्वारा नहीं किया जाता है। अब देखो यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, जबरदस्त क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? पहला ऑप्शन दे रखा है मोहम्मद गोरी, दूसरा दे रखा है नादिर शाह, तीसरा दे रखा है तैमूर लंग, चौथा दे रखा है महमूद गजनबी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है, मोहम्मद गजनबी हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि मेगास्थनीज राजदूत था, किसका था? पहला ऑप्शन दे रखा है सेल्यूकस, दूसरा दे रखा है चंद्रगुप्त मौर्य का, तीसरा दे रखा है मीनाडर का, चौथा दे रखा है चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, सेल्यूकस का था। कौन था? मेगास्थनीज राजदूत था। अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन 22 नंबर हमको क्या बोलता है, धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। पहला दे रखा है चालन, संवहन, विकिरण, विकिरण और संवहन। अब मैं आपकी जानकारी के लिए इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चालन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलने के कारण में क्या होता है, धातुएं गर्म होती है। अब देखो यहाँ से हमारा 23 नंबर क्वेश्चन जो कि एक शानदार क्वेश्चन है। ये हमें क्या बोलता है, मानव शरीर में, ठीक है, रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। पहला दे रखा है एड्रीनल ग्लैंड, दूसरा दे रखा है थायराइड ग्लैंड, तीसरा दे रखा है थाइमस, चौथा दे रखा है कॉपर्स लूटियस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से 24 नंबर हमको क्या बोलता है, पवन वेग निम्नलिखित से संबंधित है, ठीक है, पवन वेग जो है वो निम्नलिखित से संबंधित है। पहला ऑप्शन दे रखा है पृथ्वी का चक्रण, दूसरा दे रखा है पृथ्वी का घूर्णन, तीसरा दे रखा है दाब प्रवणता, चौथा दे रखा है तापमान। तो चारों ऑप्शन आप लोगों ने शानदार तरीके से पढ़ लिया है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब क्या दोगे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, दाब प्रवणता से पवन वेग संबंधित है, ठीक है। तो एक जबरदस्त क्वेश्चन के साथ आज का सेशन खत्म करेंगे। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित युग से संबंधित है, ठीक है, कौन सी? हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित युग से संबंधित है। पहला ऑप्शन दे रखा है कांस्य युग, दूसरा दे रखा है नवपाषाण युग, तीसरा दे रखा है पुरापाषाण युग, चौथा दे रखा है लौह युग। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या दोगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कांस्य युग से संबंधित है। कौन सा? हड़प्पा की सभ्यता। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? लाइव सेक्शन या फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में एक शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रोज़ रात के 8 बजे में आप लोगों से हम लोग रूबरू होते रहेंगे, ठीक है। तो बस जुड़ते रहिए लाइव क्लास में और बिल्कुल आसानी से सारे क्वेश्चंस का आंसर करते रहिए।